और अब बात ईरान की उस बारूदी जुर्रत की जिसने न सिर्फ इजराइल को दहला दिया बल्कि अमेरिका को भी भड़का दिया है। दरअसल इजराइल जो चाहता था ईरान ने वही गलती कर दी है। क्या है इजराइल का वॉर प्लान, करेंगे डिकोड, लेकिन पहले देखिए यहूदी देश पर बीती रात हुई मिसाइलों की बारिश पर यह खास रिपोर्ट। अल्लाहू अकबर। मंगलवार रात 10 बजे एकाएक इजराइल के ज्यादातर शहर अलर्ट सायरन और मिसाइलों के धमाके से दहल उठे। ये गिरी पहली मिसाइल। ये देखिए कैसे दूसरी मिसाइल ने टारगेट हिट किया। अब डेटोनेट हुई तीसरी मिसाइल। तभी चौथी मिसाइल ने भी लक्ष्य को भेद डाला। खतरनाक ईरानी मिसाइलों का ऐसा वार जिनकी गिनती 1, 2, 3, 10 या 15 तक नहीं जाती, बल्कि इसका आंकड़ा 180 को पार कर जाता है। ईरान के बदले की आग मिसाइलों के जरिए यहूदी देश पर बरस उठी। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने हिजबुल्लाह कमांडर नसरल्लाह की मौत के 120 घंटे के अंदर इजराइल पर पलटवार किया। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक का आसमान 180 से ज्यादा ईरानी मिसाइलों और इजरायली इंटरसेप्टर रॉकेट की रोशनी से नहा उठा। IRGC के इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के एक्शन से इजराइल समेत पूरी दुनिया चौंक गई। एक तरफ ईरानी मिसाइलें इजरायली शहरों पर तबाही की आग बरसा रही थी, ठीक उसी वक्त ईरान की संसद मजलिस में मौजूद सांसद IRGC के पक्ष में नारे लगा रहे थे। तेहरान में IRGC मुख्यालय से इस पूरे हमले की मॉनिटरिंग की जा रही थी। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाह बअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ि सुदूर क़ौम मुमिनीन। सरदार हाजीज़ादे برادر عزیزم فرمانده نیروی هوافضای سپاه به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ईरानी हमले का मकसद इजराइल के बड़े सैन्य ठिकाने, परमाणु अड्डे और मोसाद का मुख्यालय टारगेट करना था। ईरान का फोकस इजराइल का विनाश है और इसीलिए ईरान ने कभी भी इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। और अब ईरान की मिसाइल फोर्स इस ताक में बैठी है कि किस तरह से इजराइल को ग्लोब से मिटा दिया जाए, और इसके लिए तैयारी है जापान के फुकुशिमा से भी कहीं ज्यादा बदतर, हिरोशिमा और नागासाकी से कहीं ज्यादा भयावह। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात जिस तरह सैकड़ों मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी, 7 तरफ से घेर कर इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की, 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दावा तो यहाँ तक है कि यहूदी देश पर हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी दागा गया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये एक्शन अब सिर्फ 2 देशों के बीच शुरू हुआ तनाव नहीं, बल्कि महायुद्ध का आगाज है। हालांकि मध्य पूर्व पर निगाह रखने वाले विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान ने वही किया जो इजराइल चाहता था, मतलब शिया मुल्क ईरान यहूदी देश के गेम प्लान में फंस गया है। क्या है इजराइल का गेम प्लान, अब इसे डिकोड करते हैं। दरअसल इजराइल जानता है कि पूरे मध्य पूर्व में सिर्फ ईरान ही एक ऐसा देश है जो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है, और इसके लिए ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन यूनिट और एटॉमिक प्रोग्राम के भरोसे है।
और इजराइल को एक वाजिब वजह की तलाश है जब वो ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट पर भीषण हमला कर उसे मिट्टी में मिला दे और लंबे वक्त के लिए ईरानी प्रतिरोध की कमर तोड़ दे। 1 अक्टूबर के हमले ने शायद इजराइल को ईरान पर हमले की वजह दे दी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।